Welcome everyone. This is Malti Ankodia from GPC Ajmer. Students, today we are going to do tense. Present tense we are going to study today. Now, tense. The word tense is a term of English grammar and refers different forms of a verb showing different time and aspect. Thus, a time indicates the time of an action. Tense indicates the time of an action and the degree of its completion. काल क्रिया के विभिन्न रूपों को बताता है और विभिन्न समय को दर्शाता है, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. समय हम इसमें देखेंगे जो कि थ्रू वर्ब फॉर्म्स के द्वारा बताया जाएगा कि वो प्रेजेंट में किया जा रहा है, पास्ट में किया जा रहा है या फ्यूचर में किया जा रहा है. और एस्पेक्ट इज व्हाट? एस्पेक्ट इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्टिविटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम. समय और क्रिया के बीच में संबंध को बताता है कि वेदर वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड और स्टिल इन कंटिन्यूएशन. काम पूर्ण हो गया है या अभी भी कंटिन्यूएशन में है. जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, ये सेंटेंस पूर्णता को का बोध कराता है, कंप्लीशन. क्लियर? और आई एम डूइंग माई वर्क, ये कॉन्टिन्यूटी को बताता है, निरंतरता का बोध कराता है. मीन्स इट इज़ इन कंटिन्यूएशन. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट. टाइम एंड टेंस आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, टू डिफरेंट थिंग्स. एज see the example, he is going to Jaipur tomorrow. Clear? Here the present verb is showing future time. This is present verb is going to, जो है वो word वो हमेशा near future को show करता है. Clear? But it has been used with the present verb. Clear? So इस तरह से काल और समय, काल और समय दो अलग अलग अवधारणाएं हैं. अब टेंस चार्ट में हम देखेंगे, टेंस में टाइम शो होगा. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पेक्ट्स एंड टाइम. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक एस्पेक्ट्स एंड दिस साइड वी आर गोइंग टू टेक टाइम. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड हियर द एस्पेक्ट्स. सो देयर आर 4 एस्पेक्ट्स, सिंपल टेंस. एंड one more thing I would like to tell you. Scientifically speaking, English verbs have only 2 tenses, past tense and present tense. What is traditionally called future tense is expressed with shall, will and the root word first form of the verb. For example, he will, I will, they will, I shall, like. So past and present is important. Future is also important, but it is shown with the verb form of present tense. Now see, simple, we don't use any auxiliary. यहाँ पे कोई auxiliary या helping verb नहीं मिलेंगी आपको. Continuous में ing वर्ड जो है वो continuity को शो करेगा और वो हमेशा V1 के साथ अटैच होगा. क्लियर? पास्ट में हमारे पास was were है auxiliary. प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर है. परफेक्ट 3 वर्ड्स जो है हैज़, हैव, हैड परफेक्टनेस को शो करेंगे सेंटेंस की. अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो हैड यूज़ होगा, प्रेजेंट है तो हैज़, हैव यूज़ होगा, और फ्यूचर में विल, शाल यूज़ करेंगे इसे हम. क्लियर? और परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है. अब सी दिस वन हियर, दिस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस में हमें हैज़, हैव, हैड यूज़ करना है, प्लस कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आई एन जी V1 में अटैच करेंगे. एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ यूज़ होगा, बीन. सो टेंस के नाम से ही हम टेंस को का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोला जाए तो ओनली हैड बीन प्लस V1 प्लस ING. यस. अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोला जाए तो हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING. फ्यूचर में शाल हैव, विल हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING. या ना, अब हम इसको थोड़े लार्ज रूप में देखेंगे. प्रेजेंट टेंस में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं.
In present tense, here I have written two words, do and does. Yes, here we have taken simple present tense, continuous, perfect and perfect continuous. Clear? And here we are going to see simple sentence, interrogative sentence, negative sentence and negative interrogative sentence. Now see the first one. Subject plus one, V1. Yes? Now, understand this thing. To construct a sentence we require two things, subject and verb. Clear? अकेला सब्जेक्ट आपका सेंटेंस नहीं है और अकेला वर्ब आपका सेंटेंस नहीं है. द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज अ सेंटेंस. एंड सब्जेक्ट में हम या तो नाउन यूज़ करेंगे या प्रोनाउन यूज़ करेंगे. नाउन हम सबको मालूम है, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स. और इधर और प्रोनाउन वी आर गोइंग टू यूज़ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, प्लूरल यू, थर्ड सिंगुलर ही, शी, इट एंड दे इज प्लूरल. सो सेंटेंस की शुरुआत या तो नाउन से होगी या ये प्योर प्रोनाउन या सब्जेक्टिव प्रोनाउन से होगी. तो यहाँ मैंने मैक्सिमम सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए हैं, देखिए, और एक नाउन भी लिया है. सो फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES. आई गो, यू गो, वी गो, दे गो. और ही, शी, इट, राम. थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम वर्ब में एस और ES लगाएंगे. गो वर्ड है इसलिए ES लगा है. अगर वर्क होता तो एस लगता. डिपेंड्स ऑन वर्ड. यू ऑल नो दैट इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग. क्लियर? नाउ हाउ आर वी गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं सेंटेंस की. हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट and then verb and then question mark. Clear? Then do I go, do you go, do they go, does she go, does it go, does it go, does Ram go. Clear? Now because we don't have any auxiliary here, so what are we going to keep? Here I have written two sentences. These two words are going to be used while changing the sentence into interrogative. Is this clear? Now negative sentence में हम negative word use करेंगे. I do not go, you do not go, we do not go, they do not go, and she does not go. Now don't I go, doesn't she go. You can write in this way also, do I not go. और अगर आप contracted form use कर रहे हैं तो don't I go. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करने से हमारे लैंग्वेज में फ्लुएंसी आती है. सो इट इज़ गुड टू यूज़ व्हाइल स्पीकिंग. नाउ सी द नेक्स्ट वन, कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यूस में हम हमेशा ING लगाएंगे. ING वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. सो हियर वी हैव गॉट ऑक्सिलरीज इज MR, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V1 प्लस ING. I am going, I and am are bosom pal, they always come together. She, he, it, Ram, singular third person के साथ में is आएगा. You, we, they, are के साथ में are आएगा. they के साथ में are आएगा. Here you, it is singular also and you is used in plural also. So we use plural verb with you. क्लियर? क्योंकि प्लूरल में हम सिंगुलर को कंसिडर कर सकते हैं लेकिन सिंगुलर में हम प्लूरल को कंसिडर नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई हियर एम आई गोइंग, ऑक्सिलरी को उठा के हमने आगे रख दिया और इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया है. सो एम आई गोइंग, इज शी गोइंग, इज इट गोइंग, इज राम गोइंग, इज ही गोइंग, आर यू गोइंग, आर दे गोइंग. यस, क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन. नॉट यूज़ करेंगे. नेगेटिव बनाते समय सेंटेंस में हम नॉट यूज़ करेंगे. तो शी इज़ नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग. सी दिस वन. इजंट आंट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस क्वेश्चन मार्क. या आंट आई गोइंग. एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आंट ही होता है. एमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंग्लिश ग्रामर.
So remember this thing. Clear? See the next one. Here perfect tense में हम has, have और have was. अब चूँकि हम present कर रहे हैं तो has, have का use करेंगे. So they have gone, she has gone, Ram has gone. Interrogative में auxiliary पहले आ जाएगी. Have you gone? Has she gone? Negative में they have not gone, Ram has not gone. Hasn't, haven't, as I told you to use contracted form. So haven't I gone? Hasn't she gone? I'm reading single sentences for you. Now, perfect continuous में हमें has, have use करना है plus been plus ing और V1 तो है ही सही. V1 as I told you. So here I have, and since and for we use with this because ये continuity को show कर रहा है. I have been working since 2010. मैं पिछले 2010 से काम कर रही हूँ और मैं पिछले 10 वर्षों से काम कर रही हूँ. Continuity को show कर रहा है. Now, has she been working since 2010? Question mark. And you'll have to change your tone also while asking a question. I haven't been working since 2010. Hasn't she been working for 10 years or since 2010? Clear? So here we have done today our present tense. Now in the next video I am going to tell you the chart of past tense. You can go through once again. Negative, negative interrogative, and then continuous, interrogative, negative, negative interrogative, perfect and perfect continuous, simple sentence, interrogative, negative, and negative interrogative. You guys go through and practice at home. Hope you enjoyed this session. Thank you everyone.